बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम फैज़ अली दिलशाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फैज़ुल हिकमत। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी जड़ी बूटी के मुताल्लिक़ जानकारी दे रहा हूँ जिसको आप हजरात जानते तो हैं, लेकिन आप इसे बेफ़ायदा तसव्वुर करके इसकी कदर नहीं करते। नहीं है कोई चीज़ निकम्मी इस ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। दोस्तों, वीडियो में इसकी शक्ल और फ़वाइद से आप हजरात को आगाह कर रहा हूँ। आप हजरात वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इसे स्किप मत कीजिएगा, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके अंदर जो फ़वाइद रखे हैं आप हजरात उनसे रूशनास हो सकें। इस बूटी का नाम मैं आप हजरात को आखिर में बताऊंगा, तो आइए चलते हैं इसके फ़वाइद की तरफ। इस बूटी को पकाकर कुचल कर थोड़े फिंसियों पर बांधने से वो पक कर फट जाते हैं और फ़ायदा हासिल होता है। बाद दर्दों में इसके जुशांदा से बिफारा देते हैं, जिससे दर्द में फिलफोर अफाका हो जाता है, और इसका जो शकल है उसको मकाम मऊफ़ पर बांध देते हैं ताकि वर्म कंट्रोल हो जाए और दर्द में फ़ायदा हासिल हो। किरम शिकम यानी पेट के कीड़ों को हलाक करने और उसके इखराज के लिए इसका जुशांदा पिलाते हैं। सूरत अनजाल जैसे संगीन जिनसी मसाइल के लिए ये बूटी अक्सीर का दर्जा रखती है। मादा मनविया को हद दर्जा गाढ़ा करती है। मर्दों में स्पर्म की कमी और मोटेलिटी के लिए फ़ायदेमंद है। बांझपन में बहुत फ़ायदा बख्शती है। बिलखुसूस मर्दों के अकम यानी बांझपन में बेहद मुफीद साबित हुई है। इसके लिए इसका सफ़ूफ़ सुबह शाम 10 मिलीग्राम की मिक़दार में पानी के साथ खिलाने से अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 माह में अफाका हासिल होता है। वर्म को तहलील करती है, गुर्दों को ताकत बख्शती है। अमराज़ कबद यानी जिगर के अमराज में मुफीद है। तिहाल यानी तिल्ली के अमराज को फ़ायदा बख्शती है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए इसका कोई सानी नहीं है। खून में शुगर की मिक़दार को मुतवाज़न करती है। आँखों के अमराज बिलखसूस मोतियाबंद में फ़ायदेमंद साबित हुई है। ये बुढ़ापे को कंट्रोल करने और उम्र में इजाफ़ा करने वाली बूटी है। कमर के दर्द को फ़ायदा बख्शती है। अमराज गोश यानी कानों के अमराज बिलखसूस कानों में सीटियाँ बजने के लिए बेहद मुफीद है। विटामिन ए और के का कुदरती ख़जाना है। सफ़ेद बालों को सियाह करके उनकी स्याही को कायम रखती है। इसके लिए इसका रस निकाल कर रोज़ाना शाम को सर की मालिश करने से अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ेद बाल स्याह हो जाते हैं। या इसको बज़रिया करा अम्बीक इसका अर्क निकाल कर मरीज़ को पिलाएं, इससे भी अल्हम्दुलिल्लाह हद दर्जा फ़ायदा हासिल होता है। जिन बच्चों के हाथ पाँव टेढ़े हों और वो हिल रहे हों, उनके लिए कुदरत की तरफ से एक इनाम है। उन बच्चों को इसका सफ़ूफ़ 1 ग्राम से 2 ग्राम की मिक़दार में सुबह व शाम दूध से खिलाएं। इंशाअल्लाह 3-4 माह इस्तेमाल करने से अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें फ़ायदा हासिल होगा। इस बूटी का सफ़ूफ़ दूध न होने की वजह से पानी से भी इस्तेमाल करा सकते हैं। मुसफ़्फ़ी खून यानी खून को साफ़ करने वाली बूटी है। इसके लिए इसको साए में खुश्क करके रोज़ाना 2 माशा की मिक़दार में पानी से खिलाएं। इसके लिए नीम के पौधे वाली बूटी ज़्यादा अक्सीर है। तो दोस्तों, वक्त को ज़ाय किए बग़ैर
फ़वाइद से माला माल इस बूटी का नाम आपको बता देता हूँ। इस बूटी को मुख्तलिफ़ ज़बानों में मुख्तलिफ़ नामों से याद किया जाता है। इसको आकाश बेल, अंबर बेल, लूत बूटी, दरख्त पेचाँ, अफ्तिमून हिंदी, अंतरवेल, अमर लत्ता, कोताना, बेपाड़ी देसी, एयर क्रैपर, कसकूटा, दूधार प्लांट कहते हैं। ये बूटी आपको जहाँ भी नज़र आए आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं।